हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं गिराज न्यूज़पेपर का नवंबर माह का थर्ड पार्ट। ठीक है। और इसमें देखेंगे हम कि आपके पेपर वन में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका जो अलाइड मेंस का एग्ज़ाम होगा, जैसे एचएस का मेन का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, आने वाला जो 2025 होगा, उसमें किस तरह से यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उनको भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। हम लाइन न्यूज़ को रीड करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसमें 21 न्यूज़ से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। उपमंडल स्तर पर होगी योजनाओं की समीक्षा। यहाँ पर बात की गई है कि उपमंडल स्तर पर होगी योजनाओं की समीक्षा। इस न्यूज़ से कुछ भी खास आपके लिए नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है। इसमें आपने सिर्फ ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है, क्योंकि ये 2-3 एग्जामों में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसमें ये क्वेश्चन याद रखना आपने कि गाय के दूध का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 45 रुपये लीटर है और भैंस के दूध का मिल 55 रुपये क्या है प्रति लीटर है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, तो ये आपने ध्यान में रखना इस न्यूज़ से। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। जन कल्याण के लिए सुशासन के साथ अच्छा प्रशासन आवश्यक है, ठाकुर सुखविंदर सिंह सीएम ने कहा ये। ठीक है। इसमें क्या हुआ कि इन्होंने ऊना, बिलासपुर, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के अधिकारियों और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। मतलब इन जो अधिकारी हैं उनके साथ इन्होंने क्या किया, अध्यक्षता की और मीटिंग की एक। ठीक है। मुख्यमंत्री ने डीसी और एसपी सम्मेलन की अध्यक्षता की। सांख्यिकी सार 2023-24 का विमोचन किया। ये भी आपने ध्यान में रखना है, सांख्यिकी जो सार है 2023-24 का विमोचन किया। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। सुशासन सूचकांक में कांगड़ा अव्वल पर। यहाँ से आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनेगा, ये मोस्ट न्यूज है। ठीक है। सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि जिला सुशासन सूचकांक 2023-24 जारी किया गया। इसमें सबसे शीर्ष पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट रहा? आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट रहा और 55 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया। दूसरे नंबर पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट रहा आपका? दूसरे नंबर पर आपका बिलासपुर जिला रहा, जिसे 55 लाख का इनाम मिला, पुरस्कार मिला। तीसरे स्थान पर हमीरपुर रहा। तो ये आपने ध्यान में रखना है, कांगड़ा, बिलासपुर और हमीरपुर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट आपने ध्यान में रखने हैं। ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिले। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। प्राथमिकता के आधार पर किया जाए शिकायतों का निपटारा। ये भी कुछ खास नहीं है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पे सरकार गांव के द्वार एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। इसे इसमें एक यही ध्यान में रखना है, सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जहां 147 जन शिकायतें प्राप्त हुई। ठीक है। ये कुछ खास नहीं है आपके लिए। ऊर्जा नीतियों के अनुरूप मिले हिमाचल की रॉयल्टी। ठीक है। तो इसमें भी बताया गया है कि जो योजनाओं की बात की गई है। ठीक है। इसमें हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2210 मेगावाट की लुहरी चरण 1 और 382 मेगावाट की सुन्नी परियोजना और 66 मेगावाट की धौला सिद्धा जल विद्युत परियोजनाओं की को अपने अधीन लेने के लिए ये किया गया है। ये भी आपका जो प्रश्न नंबर 11 है उसमें हम कवर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, मंडी के 431 किसानों ने मंडी के 431 किसानों से सरकार खरीदेगी प्राकृतिक खेती से तैयार 65 मीट्रिक टन मक्की। ठीक है। जो प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की है उसको खरीदेगी सरकार से। कितने रुपए रेट पे खरीदेगी? 30 रुपए। ठीक है। मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा गया है 30 रुपए। ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, मक्की की जो फसल है उसकी कीमत प्राकृतिक खेती की जो के द्वारा उगाई गई मक्की की कीमत है वो कितनी रखी है? 30। ये किसी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पूछा जाएगा इसमें। इस न्यूज से यही क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट है। ठीक है। ये भी आपने ध्यान में रखना, मंडी के 431 किसानों से ये आंकड़ा भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, नई नई योजनाओं से शिक्षा क्षेत्र को मिली नई दिशा। इसमें कुछ नहीं है। इसमें अपना विद्यालय द हिमाचल स्कूल एडोप्शन प्रोग्राम चलाया गया है। ये भी कुछ खास नहीं है, आपने ध्यान में रखना है किसके द्वारा ये चलाया गया है। ये सिंपल स्टेट पूछा जा सकता है। ठीक है। जिसमें अब तक 427 विद्यालयों को समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों द्वारा गोद लिया गया। ये भी आंकड़ा आपने ध्यान में रखना। कितने विद्यालय है? 427। आपने आंकड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है।
नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना बनी वरदान। ठीक है, ये भी कुछ खास नहीं है, तो ये आपने ध्यान में रखना है कि वित्त वर्ष 2023-24 में 3,94,30,831 रुपए की लागत की दवाइयाँ और सर्जिकल वस्तुएं खरीदी गई। तो ये आंकड़ा आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, 3 करोड़। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। 100 साल का हुआ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चाइल्ड। ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब यहाँ से इस न्यूज से कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनेंगे वो मैं भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसका 100 साल का क्या हो गया, राष्ट्रीय, ये 100 साल का हो गया राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चाइल्ड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। इसका नाम भी कुछ खास नहीं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ये आर्टिकल में। सिंपल देख लेते हैं, इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना की बात की जाए 1925 में किंग जॉर्ज के रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज के रूप में जालंधर कैंट में हुई थी 1925 में। ठीक है, और ये मैदान, ये बात की जाए सबसे ऊंचे क्रिकेट मैदान चैल में समाप्त होगी, और जो की बात की जाए 7,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये भी आंकड़ा अपने ध्यान रखना है। जो चैल मैदान है कितनी हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है, 7,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट इसमें कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, ये आपने ध्यान में रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किंग जॉर्ज पंचम के देशभक्ति कोष में 2.5 लाख रुपए की उदार राशि के दान से इसकी स्थापना। कितनी, 2.5। ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसका शिलान्यास कब हुआ, 1922 में तत्कालीन वेल्स के प्रिंस के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। 1925 में सिंपल आपने स्थापना ध्यान में रखनी, ये क्वेश्चन बन सकता है किसी एग्जाम में। ठीक है, और भी कोई स्कूल है जिसकी 1925 में स्थापना हुई थी, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और शिमला से संबंधित वो स्कूल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है 1966 को स्कूल का नाम बदलकर चाइल्ड मिलिट्री स्कूल किया गया है। तो 1966 में इसका नाम बदला गया, और 25 जून 2007 में राष्ट्रीय मिलिट्री चाइल्ड स्कूल के रूप में ये प्रसिद्ध हुआ। ये भी इसका जो राष्ट्रीय किया गया ये 2007 में किया गया। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपने इस न्यूज से ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। हिमाचल में तैयार होगा मछलियों का पौष्टिक आहार सिप्रा ब्रूड। ठीक है, ये भी न्यूज में आया है। इसमें सिप्रा ब्रूड की पौष्टिकता में मछली की गर्मी के समय में केवल 45 से 50 दिन के भीतर दोबारा प्रजनन हेतु तैयार की जा सकती है। तो ये कुछ खास नहीं है, ये आपके मेंस में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वास्थ्य एवं सुपोषित बचपन की ओर सफल प्रयास। इसमें आंकड़े आपने ध्यान रखने हैं कि जिला चंबा में 28,931 बच्चों को 1,495 आंगनबाड़ी केंद्रों में मिल रहा है पूरा पोषाहार। ये आपने ध्यान में रखना है आंकड़ा। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है, बाकी इस न्यूज में कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। नशा निवारण और जागरूकता में पंचायती राज संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण है, राज्यपाल। ये भी इस आर्टिकल में भी कुछ खास नहीं है, इसको भी छोड़ सकते हैं। आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करने पर बल, मुख्यमंत्री। ठीक है, इसमें भी कुछ खास नहीं है। जहां से क्वेश्चन बन सकता है वही मैं आपको कवर करवा रहा हूँ न्यूज। ठीक है, ऐसे तो पूरा पेपर पढ़ने में काफी टाइम लग जाता है। ठीक है, एकीकृत परामर्श एवं जांच केंद्रों में स्वैच्छिक HIV जांच में बढ़ोतरी। ये इसमें HIV जांच की बात की गई है। तो इसमें ये दिया गया है कि 12 अगस्त से 12 अक्टूबर 2024 तक 2 माह का एकीकृत स्वास्थ्य अभियान एवं सघन जागरूकता अभियान चलाया गया था। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें इसके अंतर्गत 2 माह के भीतर 3,63,674 लोगों को जागरूक किया गया। तो ये आंकड़ा अपने ध्यान में रखना, कितने लोगों को जागरूक किया गया ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, है ना। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। सहकारी समितियों में ये भी कुछ खास नहीं है। ठीक है, इसको भी छोड़ सकते हैं आप।
ठीक है। नेक्स्ट है जन शिकायतें समाधान सरकार की प्राथमिकता है, ये भी छोड़ सकते हैं। इसमें आपने ये ध्यान रखना, मुख्यमंत्री ने शोक व्यक्त किया। ये थे वरिष्ठ पत्रकार थे प्रकाश भारद्वाज के पिता दीन चंद्र भारद्वाज के निधन पर शोक व्यक्त किया। इनका जन्म हुआ 8 अप्रैल 1941 को और 83 वर्ष के व्यक्ति थे। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट स्कैम जागरूकता जारी, तो इसमें साइबर की बात की गई है। तो ये मेंस में क्वेश्चन आपके बन सकता है, मेंस में क्वेश्चन यहाँ से बनेगा साइबर से संबंधित। अपने साइबर नंबर ध्यान में रखना है, जो आपका पुलिस का एग्जाम होगा वहां से ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1930 पर कॉल करके साइबर फ्रॉड की जानकारी दी जा सकती है। तो 1930 इसका साइबर वालों का ये टोल फ्री नंबर है। शिक्षा क्षेत्र में नए सोपान इस आर्टिकल में दिया गया, इसमें भी कुछ खास नहीं है। ठीक है, इसमें आपकी परियोजनाएं हैं, योजनाओं की बात की गई है। जैसे इसमें चलाई गई है राजीव गांधी जो डे स्कूल योजना है, अपना विद्यालय मेरा सम्मान योजना। ठीक है, ये इसकी बात की गई है, कुछ खास नहीं है, मैंने इनको पहले भी कवर किया है। ठीक है, नेक्स्ट है वैश्विक खाद्य समस्या और खाद्य बर्बादी की चुनौती। इसमें जो आपका ये आर्टिकल है ये मेंस के लिए आपके लिए मोस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। हाँ, ये जो आपकी गाय है उसमें जो रोग है थैलेरिया रोग के लक्षण, ये थैलेरिया रोग पूछा जा सकता है। ठीक है, मुख्य रूप से मवेशिया जुगाली करने वाले पशुओं में होने वाली एक घातक बीमारी है जो गर्मी एवं बरसात के मौसम में अधिकतर पाई जाती है। यह बीमारी कलनी के काटने से फैलती है। रोग ग्रसित पशु में तेज बुखार, एनीमिया, लिम्स ग्रंथियों में सूजन जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे मेंस का एग्जाम होगा वहां पर ये क्वेश्चन स्टेटमेंट के थ्रू बनाया जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, सांस में तकलीफ, आंख और नाक में श्राव, दस्त और एनीमिया। यदि इस अवस्था में इलाज नहीं किया जाए तो फेफड़ों में सूजन हो जाती है जिससे पशु की मौत हो जाती है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, इस न्यूज में ये है। ठीक है, हाँ, सोयाबीन की बात की गई है। इसमें सोयाबीन क्या है, मनुष्य और मृदा स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। सोयाबीन की बात की गई। भारत में सोयाबीन 10वीं शताब्दी के में चीन हिमालय के माध्यम से लाया गया था। ठीक है, चीन से हिमालय के माध्यम में लाया गया था। ये सोयाबीन की बात की गई है इसमें। ठीक है, ये भी कुछ खास नहीं है। सुकेत की विरासत इमला बिमला तीर्थन, ये इमला बिमला तीर्थन की बात की गई है जो आपका मंडी में है। ठीक है, ये आपने इसमें बताया गया है कि इमला बिमला घर द्वारा स्वेतु माणु कहाए हाय हरिद्वार, ये इसमें बात की गई इस आर्टिकल में इमला बिमला की। इसमें भी कुछ खास नहीं है। यहाँ से एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जो इमला बिमला के द्वारा जो स्केती माणु कहाए गए हरिद्वार, ये आर्टिकल आया है, ये किस से संबंधित है, ये तीर्थन इससे संबंधित है। ये आपने ध्यान में रखना है। हाँ, छठ पूजा आपने ध्यान में रखना है, सूर्य का पर्व है छठ पूजा। ये सिंपल पूछा जा सकता है कि सूर्य का पर्व क्या है, छठ पूजा है। ठीक है, ठीक है, ये अभी हुआ। पर्यावरण हितैषी पंचक्की घाट है। ठीक है, ये आपने जो हो गए प्रेजेंट में जो हो गए, जैसे कई बच्चे हो गए उन्होंने ये चीजें नहीं देखी हुई कि घराट इसे कहते हैं। ठीक है, इसमें आटा पीसा जाता था, इसे पंचक्की या घराट कहते थे। तो इसका आटा मीठा, स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। इसकी रोटियां मुलायम तो रहती ही है, साथ में इसमें चुपाच्य भी होती है। ठीक है, तो ये भी इसमें दिया गया है। हाँ, इसमें ये पूछा जा सकता है कि अक्षय ऊर्जा के स्रोत बने थे। ये क्या करता है, ये झरने के अनुसार नदी का पानी स्थितिज ऊर्जा की को सेकंड मीटरों की ऊंचाई से गिराकर गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करने में फलस्वरूप अन्न पीसने में कार्य में काम आती है। तो ये गतिज ऊर्जा में कार्य करता है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये भी इसमें आर्टिकल आया है। वल्लभ भाई पटेल की बात की गई है, किस तरह से उनका जन्म हुआ। जैसे 31 अक्टूबर 1875 को इनका गुजरात में जन्म हुआ। ठीक है, उसके बाद बात की गई किस तरह से ये कांग्रेस में आए। ठीक है,
इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस कराची सेशन के अध्यक्ष मनोनीत किए गए। ठीक है, 1934 में कांग्रेस में एक चुनाव हुआ, उनके मित्रों को काफ़ी लाभ हुआ इसमें ही। ठीक है, उसके बाद एक ओंकार प्रेरणता बाबा नानक की बात की गई, इनका जन्म दिया गया है। जन्म आपने ध्यान रखें 15 नवंबर 1469 को हुआ। कहाँ पर हुआ? इनका जन्म हुआ तलवंडी ननकाना साहिब में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनकी रचनाएं कौन थी है? जपूजी है, आशा दीवार है, 12 माह है, राग तुखारी है, पट्टी मांझ है, मल्हार की बार जैसी उच्च कोटि की रचनाएं लिखकर इन्होंने भारत की धरती को मानवता की सच्ची कदरें कीमतें बख्शी। ठीक है, इनका नारा था एक ओंकार, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद इनके जो गुरु नानक जी के गुरु ग्रंथ साहिब में कितने शब्द है? 947 शब्द है और 19 रागों में इन्हें संकलित किया गया है। ठीक है, वीरता और देश प्रेम की मूर्ति है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई की जो के ऊपर आर्टिकल आया है, इसमें भी कुछ खास नहीं है। ठीक है, इनका सिंपल आपने जन्म तिथि याद रखनी है, 19 नवंबर 1835 को इनका जन्म मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद एक कविता है, ये आपके लिए मोस्ट है, जो कविता है मंजिल की बात की गई है। इसके बाद यहाँ से एमसीक्यू आ जाते हैं, 15 एमसीक्यू मोस्ट है। सुपर मोस्ट ये पार्ट रहता है आपका, 15 जो एमसीक्यू आते हैं। लूप्स की बात की गई, लूप्स एक ऐसी कंडीशन है जो पूरे शरीर में क्या क्या करती है? लूप्स इन्फ्लेमेशन का कारण बनती है। यह एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इस कंडीशन में हमारा इम्यून सिस्टम शरीर का की रक्षा करने की बजाय उसे ही नुकसान पहुंचाने लगता है। इसके लक्षण शरीर के किसी भी हिस्से में दिख सकते हैं। इस बात पर निर्भर करता है कि ऑटो इम्यून सिस्टम शरीर के किस भाग के ऊतक टिश्यूज को नुकसान पहुंचा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि लूप्स संक्रामक नहीं है, अतः एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारी नहीं है। इस बीमारी का जोखिम 15 से 45 वर्ष की महिलाओं को अधिक होता है। तो लूप्स की बीमारी की बात की गई है, इसमें मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन विपणन एवं प्रसंस्करण निगम समिति HPMC की बात की गई है। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1974 में। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद प्रसिद्ध डोका मोका मंदिर प्रदेश के किस स्थान पर है? ये है आपका गज्जन कुल्लू में। हिमाचल प्रदेश की कौन सी रानी खैरगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है? तो रानी ललिता कुमारी मंडी रियासत से संबंधित है। कीर्ति राणा के नेतृत्व वाली गोरखा सेना के सारू का टिब्बा नारकंडा में है जो में स्थित किस रियासत की सेना ने रोका था? तो ये रोका था आपका बुशहर की सेना। हांसी किस नदी की सहायक नदी है? हांसी आपकी ब्यास की सहायक नदी। चंडीगढ़ का प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर किस तत्कालीन पहाड़ी रियासत का हिस्सा था? ये थी शांत गुजरात वाली रियासत का हिस्सा थी। भारत का 5वां सेमीकंडक्टर संयंत्र किस शहर में स्थापित किया गया? तो ये कहाँ किया गया है? ये आपका सॉरी ये चंडीगढ़ रियासत का प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर किस तत्कालीन पहाड़ी रियासत का हिस्सा था? तो ये सिरमौर का था। और जो ये है भारत का 5वां सेमीकंडक्टर संयंत्र किस शहर में स्थापित किया गया? ये सांद गुजरात में। उसके बाद भारतीय वायुसेना का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह को नियुक्त किया गया। भारत में 7वां पद्म श्री पुरस्कार किस वैज्ञानिक को दिया गया? तो यही दिया गया था आपके डॉक्टर जानकी अमला को। ठीक है, सांची स्तूप का निर्माण डॉक्टर सम्राट अशोक के द्वारा किया गया। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण किसकी अत्यधिक वृद्धि से सांकेतिक होता है? तो ये होता है लाइकेन। लाल रक्त कणक RBC की बात की है, शरीर के किस अंग में बनता है? तो ये अस्थि मज्जा में बनता है। GPRS संचार का कैसा माध्यम है? तो ये तार रहित संचार है। भारतीय नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? सुमन के बैरी है। ठीक है, गुलाबी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो ये है आपकी झींगा मछली, प्रॉन जिसे कहते हैं। बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? तो ये 12 दिसंबर 1911 को लॉर्ड हार्डिंग के समय रद्द किया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने, काफी मोस्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, अब पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं।
एड्स नियंत्रण समिति द्वारा राज्य स्तरीय मीडिया परामर्श बैठक आयोजित की गई। तो इसमें एड्स की बात की गई, इसमें एक इन्होंने अभियान चलाया 12 अगस्त से 12 अक्टूबर 2024 तक, ठीक है। इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में 3.63 लाख लोगों को जागरूक किया गया। ये आंकड़ा अपने ध्यान में रखना है। जन कल्याण के लिए सुशासन के साथ कि इन्होंने मीटिंग की, ये भी हमने कवर कर लिया। ऊर्जा नीतियों के अनुरूप मिले, तो इसमें क्या है बात की गई है, इसमें ये आपने ध्यान में रखना है कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम कब हुआ, 1966 के अधीन नहीं आती, ये आपने ध्यान में रखना है। इसमें बीबीएम जो भाखड़ा बांध मैनेजमेंट बोर्ड है को नवंबर 1996 से अक्टूबर 2011 तक की अवधि के लिए प्रदेश को बकाया है। बकाया की बात की जाए 13,066 मीट्रिक मिलियन यूनिट बिजली एरियर जारी करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया। तो ये कुछ खास नहीं है इस आर्टिकल में, ये आपने छोड़ देना इसको। जुब्बल को मिली 4 करोड़ की सौगात। इसमें कुछ खास नहीं, यहाँ से आपने एक ध्यान में रखना है, चामूस मीना उठाऊ सिंचाई योजना का उद्घाटन किया गया, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। देहरा में मुख्यमंत्री कार्यालय एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय का लोकार्पण किया गया, देहरा कांगड़ा। मेडिकल डिवाइस पार्क के खोलेगा 29 के नए द्वार, ये भी कुछ खास नहीं, क्योंकि मैंने काफ़ी बार इसके ऊपर बात की है। इसके ऊपर आपने सिंपल ध्यान रखना है, इस पार्क के ऊपर निर्माण करने पर खर्च कितना रुपए किया जाएगा, तो इसमें 349.83 करोड़ की धनराशि खर्च की जाएगी। इसमें क्या क्या होगा, ये कहाँ पर किया जाएगा, नालागढ़ उपमंडल की ग्राम पंचायत मंझौली के घीड़ तथा टेलीवाला गांव में प्रदेश सरकार द्वारा मेडिकल डिवाइस पार्क का निर्माण किया जाए। इसमें क्या होगा, मेडिकल डिवाइस पार्क में कैंसर केयर, रेडियोथेरेपी, रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग, इम्प्लीड तथा दंत चिकित्सा, स्टेट हड्डी जोड़ने सहित कई अन्य करीब 150 चिकित्सक उपकरणों का उत्पादन किया जाएगा, ठीक है। इसमें निर्माण किया जाएगा। एशिया को फार्मा हब के नाम से जाना जाता है। जो आपका है सोलन का जो बीबीएन क्षेत्र है, इसे जाना जाता है, सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, वहीं यह क्षेत्र एशिया में फार्मा हब के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसमें इस क्षेत्र में देश की लगभग 35% दवाओं का उत्पादन होता है। ₹7.5 करोड़ से स्तरोन्नति होगी सरोंथा कराली कलगांव टीर सड़क, ठीक है, ये बात की गई है, कुछ खास नहीं है, ठीक है। जन समस्याओं पर शीघ्र ही कार्रवाई होगी, तो ये भी कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया न्यूज़पेपर जो नवंबर माह का 3rd एडिशन है, हमने कवर कर लिया, 3rd पार्ट हमने कवर कर लिया, ठीक है। जितने मैंने क्वेश्चन आपको बताया वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट है, ठीक है। और भी अगर किसी को डीपली पढ़ना है तो गिरिराज न्यूज़पेपर आता है और आपने वहाँ से डाउनलोड करना है, उसके बाद उसको रीड करना है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।